हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। हमारी एक्सरसाइज 2D चल रही है। 2D में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 19 से हम स्टार्ट करेंगे। अभी 18 नहीं करा रहे हैं आपको। 19, 20, 21 और 22। उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है इफ x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 6 हैज x minus 2 as a factor and leaves remainder 3 when divided by x minus 3. Find the value of a and b. पॉलिनोमियल हमें गिवन है x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 6 has x minus 2 as a factor and leaves remainder 3 divided by x minus 3. इस पॉलिनोमियल में x माइनस 2 तो इसका फैक्टर है और अगर हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 3 आता है। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। x minus 2 is a factor, therefore p2, therefore x minus 2 equals to 0, x equals to 2, p2 equals to 0। क्योंकि जब कोई किसी का फैक्टर होता है तो इसका रिमाइंडर 0 आता है। x minus 2 को 0 के इक्वल रखा, x वैल्यू 2 आ गई। अब इस पॉलिनोमियल में हम x वैल्यू 2 पुट करेंगे और इक्वल टू रिमाइंडर कितना रखेंगे? 0। वहां से a और b में एक रिलेशन आ जाएगा। तो इसमें x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर b इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन पेपर में कंफर्म आता है। 2 का क्यूब 8, a इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2b प्लस 6 इक्वल टू 0, 4a प्लस 2b 14 इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं? प्लस का 4 हो जाता है कि माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 14 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आएगी -4a माइनस का 14 अपॉन 2 तो हमारा आएगा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये एक पॉलिनोमियल गिवन था, x माइनस 2 इसका फैक्टर था। मैंने क्या करा, x माइनस 2 को पहले 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 2 आ गई। क्योंकि इसका फैक्टर है तो p2 0 होगा, x की जगह 2 पुट किया, 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0, 4a प्लस 2b 8 प्लस 6 14, प्लस का 14 हो जाएगा माइनस 14 हो गया -4, b आ गया माइनस के 4a माइनस के 14 अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 2a माइनस 7। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर आता है 3, तो इक्वल टू में हम 3 पुट करेंगे। x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 3 आ गई, 3 का क्यूब a इंटू 3 का स्क्वायर b इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 3। क्योंकि जब हम x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वल टू में 3 इसलिए आया क्योंकि रिमाइंडर 3 दे रखता है जब हम x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल होता तो रिमाइंडर 0 आता। 3 का क्यूब आएगा 27, a इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 3, 9a प्लस 3b 3 माइनस 33, 9a प्लस के 3b माइनस के 30। अब b की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू b
वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन से बी की वैल्यू -2 -7 सेकंड में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका 9 है प्लस का 3 माइनस का 2a माइनस 7 माइनस का 30 9a माइनस का 6a माइनस का 7 माइनस का 30 3a सॉरी 21 30 प्लस 21 51 अपॉन 3 a 17 आ गया। ए की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, बी आ जाएगा माइनस के 2 इंटू माइनस के 7 इंटू 17 माइनस 7। ए की वैल्यू 17 आ गई, बी की -41 आ गई। आंसर चेक कर लेते हैं पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 19, ए की -3 बी की -1, आंसर बिल्कुल ही अलग है। क्वेश्चन नंबर 19, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 6 x -2 एज अ फैक्टर and leaves remainder 3 when divided by x -3। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2b प्लस 6 8 4a प्लस 2b 14 2b माइनस के 4a माइनस 14 2 को बनाएगा -2a माइनस 7। b की वैल्यू -1 3 का क्यूब 27 a इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3b प्लस 6 प्लस 3 9a प्लस 3b माइनस के 30 पुट वैल्यू ऑफ b माइनस के 6a माइनस 30 माइनस के 9 6 माइनस आ गया माइनस। दोबारा समझ लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। मिस्टेक वहाँ करी थी, 30 माइनस का था उसको प्लस में। ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, x -2 इसका फैक्टर है। जब कोई किसी का फैक्टर होगा, डिविजिबल होगा या मल्टीपल होगा तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। x -2 इज अ फैक्टर, देयरफॉर x -2 इक्वल्स टू 0 रखा, x की वैल्यू 2 आ गई। ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो हमने x वैल्यू कितनी रखनी है 2, 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इक्वल्स टू कितना आएगा 0। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 8 प्लस 2b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 8 प्लस 6 14 4a प्लस 2b प्लस 14 इक्वल्स टू 0। 2b इक्वल्स टू माइनस के 4a माइनस 14 2 नीचे आएगा यहाँ पे माइनस के 4a माइनस 14 अपॉन 2 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। b की वैल्यू -2a माइनस 7 आ गई। लिव्स रिमाइंडर 3 when divided by x -3 x -3 को 0 के इक्वल रखा है, x वैल्यू 3 आई। इसमें x के लिए 3 रखेंगे इक्वल टू 3 रखेंगे क्योंकि रिमाइंडर 3 छोड़ रहा है। 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 3 27 प्लस 6 33 हो जाएगा, माइनस का होगा 9a प्लस 3b माइनस के 30। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठाएंगे, सेकंड में पुट कर देंगे। तो 9a प्लस का 3 इंटू b की वैल्यू ये माइनस का 2a माइनस 7 माइनस 30 9a माइनस का 6a माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस 3a प्लस इधर आके प्लस 21 हो जाएगा माइनस के 9। a की वैल्यू -3 आ गई। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे माइनस का 2 a की वैल्यू -3 -7 प्लस का 6 -7 कितना आ गया -2
तो आपके पास a की वैल्यू -1 आ गई, b की आप a की माइनस लिया गया, b की कितने आ गए -1। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 और 22 ऐसे ही होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 20 में दोनों इसके फैक्टर दे रखे हैं एग्जैक्टली डिविजिबल है। जब ये दोनों फैक्टर से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो दोनों केसेस में रिमाइंडर 0 आएगा। पहले हम x - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x वैल्यू 1 पुट करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। फिर x - 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, x वैल्यू 2 आएगी, 2 पुट करेंगे, फिर इक्वल टू 0 रखेंगे, वहां से a और b में एक रिलेशन आएगा। फर्स्ट इक्वेशन से a की या b की वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे तो उससे आपके पास एक वेरिएबल आ जाएगा, जो वेरिएबल आएगा वो फर्स्ट में पुट कर देना, सेकंड वेरिएबल आ जाएगा। सेम कंसेप्ट जो अभी तक मैंने अप्लाई किया, जिसमें रिमाइंडर होगा उसमें इक्वल टू में रिमाइंडर रखेंगे, जिसमें एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली मल्टीपल या फैक्टर होगा उसमें इक्वल टू 0 रखेंगे। x - 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 1 आएगी, 1 का क्यूब -10 × 1 का स्क्वायर a × 1 + b इक्वल्स टू 0। 1 का क्यूब 1 माइनस के 10 प्लस के a + b, x - 1 इज अ फैक्टर, therefore px इक्वल्स टू 0। p1 0 होगा, 1 का क्यूब 10 × 1 का स्क्वायर प्लस a × 1 + b इक्वल्स टू 0। 1 का क्यूब 1 माइनस के 10 प्लस a + b, यहाँ के माइनस के 9 प्लस a + b इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू आ गई 9, माइनस के 9 हो जाएगी, प्लस का होगा, माइनस का इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब x - 2 भी इसका फैक्टर है, x - 2 इज अ फैक्टर, therefore x - 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो p2 भी कितना होगा 0। 2 का क्यूब 10 × 2 का स्क्वायर a × 2 प्लस b इक्वल्स टू 2 रख दिया, 2 का क्यूब माइनस 10 × 2 का स्क्वायर प्लस a × 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। 2 का क्यूब कितना आएगा 8, 10 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। 8 माइनस के 40 प्लस 2a माइनस के 32 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। इसमें a की वैल्यू b की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू b माइनस के 32 प्लस 2a, b की वैल्यू 9 माइनस है 23 प्लस a इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया 23 है। अब a की वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पे, फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ a फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, b is 9 - 23 माइनस के 40। ये पॉलिनोमियल गिवन था, x - 1 फैक्टर था, x - 1 को हमने 0 के इक्वल रख के x वैल्यू बनाई, x - 1 इसका फैक्टर है, therefore
उसका रिमाइंडर 0 होगा, p1 इक्वल टू 0। x के 1 रखा, 1 का क्यूब माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 0। 1 माइनस के 10 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। माइनस के 9 प्लस a प्लस b, माइनस का 9 प्लस a प्लस का 9 माइनस a, b की वैल्यू 9 माइनस है, x माइनस 2 भी फैक्टर है, x के 2 रखा और 1 रिमाइंडर में 0 रखा। 2 का क्यूब माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। 8 माइनस 40 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। माइनस के 32 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। पुट वैल्यू ऑफ b 9 माइनस 8। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन से माइनस 32 प्लस 2a 9 माइनस a इक्वल टू 0। a माइनस 23, a की वैल्यू 23 आ गई, a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 9 माइनस 23 माइनस के 40 आ गया आंसर। सेम कंसेप्ट, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे 21। अभी मैं 22 करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है f(x = px² + 5x + r, x - 2 और x - 1 ऊपर भी इसके फैक्टर है। फैक्टर है तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। हम p = r प्रूफ करना है, इसका मतलब p और r की वैल्यू निकालनी है, वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और दोनों वैल्यू जो आएंगे आपस में इक्वल आ जाएंगे, तो प्रूफ हो जाएगा p किसके इक्वल है, r के इक्वल है। पहले x - 2 इसका फैक्टर है, फैक्टर therefore f of 2 equals to कितना होगा, 0, क्योंकि x - 2 को हम 0 के इक्वल रख देंगे, तो x की वैल्यू 2 आएगी। पुट कर देंगे p × 2 का स्क्वायर 5 × 2 प्लस r = 0, 4p + 10 प्लस r = 0। r की वैल्यू होगी माइनस के 4p - 10। सेम कंसेप्ट, फैक्टर था इक्वल टू 0 रखा और r के x की वैल्यू 2 पुट कर दी, यहाँ से एक r की वैल्यू निकालो, चाहे p की निकालो चाहे r की निकालो, इजीली r की निकल रही बेटे, r की निकालो। x - 1/2 = 0, तो x कितना आ गया 1/2, p × 1/2 का स्क्वायर 5 × 1/2 प्लस r = 0, p/4 5/2 प्लस r = 0। पुट वैल्यू ऑफ r कितना आ जाएगा, p/4 प्लस 5/2 माइनस के 4p - 10 प्लस 0। एलसीएम ले लें, 4p + 10 2 2 to the 4 2 5 the 10 1 4 the 4 4 4 the 16p 1 4 the 4 4 10 the 40 माइनस के 15p माइनस के 30 = 0, माइनस 15p = 30, p आ गया 30/-15, p - 2 आ गया। अब p की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, माइनस के 4 × -2 -10 8
8 माइनस 10 आगे सेम आंसर। पहले x माइनस 2 इज अ फैक्टर, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 2 आ गई। f2 0 क्योंकि फैक्टर है, x की जगह 2 रखा, p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इक्वल्स टू 0, p इंटू 2 का स्क्वायर 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल्स टू 0, r आगे माइनस 4p माइनस 10, फिर इसको 0 के इक्वल रखा, x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, x 1/2 आ गया, p इंटू 1/2 का स्क्वायर 5 इंटू 1/2 प्लस r इक्वल्स टू 0, p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल्स टू 0, पुट वैल्यू ऑफ r, p/4 प्लस 5/2 माइनस के 4p माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 4 एलसीएम आ गया, p प्लस 10 माइनस के 16p माइनस 40 इक्वल्स टू 0, माइनस के 15p माइनस 30 इक्वल्स टू 0, p कितना आ गया -2 आ गया, p की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, r आ गया माइनस के 4 इंटू माइनस 2 माइनस 10, 8 माइनस 10 कितना आ गया -2, r की वैल्यू -2 आ गई, p की वैल्यू -2 आ गई, देयरफॉर p किसके इक्वल आ गया r। तो आपको ये क्वेश्चन करने है, क्वेश्चन नंबर 90, 20, 21, 20, जो भी अब आपकी प्रॉब्लम रह जाएगी वो आप मुझे बता देना, मैं सॉल्व कर दूँगा। अभी लास्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको होमवर्क देंगे। थैंक यू।